जय श्री राम दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ मैं आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। प्रॉब्लम्स आती तो बहुत सी डिफरेंट वेज़ में, किंतु उनका एक ही मकसद होता है, सामने वाले की ज़िंदगी में तहलका मचा देना। वही चीज़ जिहाद भी करता है। आती बहुत अलग अलग शक्लों में है, चाहे लव जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद, मीडिया जिहाद, कई सारे प्रकार में जिहाद आता है, किंतु उन सबका एक ही मकसद होता है, गज़वाए हिंद, गज़वाए आलम, और कुछ नहीं। और सामने वाले की ज़िंदगी बन जाती है पूरी नर्क। भारत के अंदर आजकल यही हो रहा है। भारत के अंदर हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा है इस्लाम के अंदर। अभी हाल ही के अंदर ही आज की खबर है, जहां पर पूरे देश के अंदर तहलका मचा दे कि 1000 हिंदुओं को बना दिया गया मुसलमान। मैं ये पूछना चाहता हूँ, भारत के अंदर ऐसे लॉज बने हुए हैं जिससे आप किसी भी व्यक्ति को धोखेधड़ी से कन्वर्ट नहीं कर सकते, किसी पैसे के लालच से आप किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकते। भारत की कॉन्स्टिट्यूशन आप ज़रा ध्यान से पढ़कर देखिएगा। हमारे भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे ऐसे प्रोविजंस हैं जिससे आप किसी को भी कन्वर्ट पैसों के लालच में या धोखाधड़ी से नहीं कर सकते हैं। मगर कहाँ फेल हो जाते हैं, कौन सा लूप होल छूट जाता है? अब वो लूप होल है करप्शन। भारत के अंदर करप्शन इतने चरम सीमा पर है कि आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। आप असम के केस से समझ सकते हैं। असम के अंदर इतनी बड़ी स्तर पे करप्शन हुआ, जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए लोग हैं, जो आधार कार्ड बनाते, वोटर आईडी बनाते, पैन कार्ड बनाते, उन लोगों ने घूस खाकर बांग्लादेशी मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमानों के लिए भी आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बना लिया, जो भारतीय सिटीज़न को चाहिए होता है भारतीय नागरिकता प्रूफ करने के लिए। और जो भारत के ही लोग हैं उनके पैन कार्ड और उन सब लोगों को एक तरीके से दरकिनार कर दिया। और इस वजह से, करप्शन की वजह से ही एनआरसी फेल हो गई। आप ज़रा नेट पर जाइए, गूगल सर्च मारिए, आपको पूरी की पूरी जानकारी वहीं से मिल जाएगी आर्टिकल में। मगर हम लोग इस चीज़ से क्या समझ सकते हैं? हम इस चीज़ से ये समझ सकते हैं कि भारत को अगर किसी ने खोखला किया है वो है करप्शन ने। करप्शन एक ऐसी दीमक है जो भारत को खोखला कर रही है या कर चुकी है पूरी तरीके से। भारत की ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए वो दलाल जो पैसों के भूखे हैं, उनको देश से और धर्म से, दोनों से कोई मतलब नहीं है। इन जैसे लोगों से बचकर अवश्य रहिएगा और इनके खिलाफ बोलना आवश्यक है, क्योंकि हमारे लिए देश और हमारे देश की संस्कृति सर्वप्रिय है। एक और बात कहना चाहेंगे, यूपी के इलेक्शंस आ रहे हैं। जैसा आपको पता ही है, उत्तर प्रदेश के अंदर इलेक्शंस हैं और योगी जी की सरकार को गिराने का पूरा एक प्लान किया गया है। हिंदुओं को बदनाम और योगी जी को गिराओ। और वो कैसे हो रहा है आपको पता ही है। यूपी के अंदर इल्लीगली रोहिंग्या मुसलमानों को नागरिकता देने की कोशिश, जिसकी वजह से वो वोट करेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और जिसकी वजह से भारी अंतराल के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार गिर जाएगी। और बिल्कुल ऐसी मॉडल के साथ ही वो हर प्रदेश के अंदर उन सारे सरकार को गिराएंगे जो भगवा सरकार है, जो अच्छा काम कर रही है। क्योंकि किसी के दिमाग के अंदर एक फितूर है कि भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना और भारत के अंदर वही सारी चीज़ें करना जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर हो रही है। ये कम्युनल ज़रूर हो सकता है, किंतु ये असत्य नहीं है। ये सत्य हो सकता है, किंतु आपको पसंद ना आए वो बात अलग है। हाल ही के अंदर एक फेक न्यूज़ चलाई गई थी, जहां पर मुसलमान ने मुसलमान को मारा, उसकी दाढ़ी नोची, उसकी दाढ़ी को काट दिया, और उस मुसलमान ने ये झूठ कहा कि मैंने जय श्री राम नहीं कहा, इसलिए मेरे पर अत्याचार हुआ। तो सोच कर देखिए, इससे पूर्व भी जितनी घटना हुई थी वो सारी की सारी ऐसी फेक थी। बस बदनाम करना था हिंदुओं को, बदनाम करना था भगवा को, बदनाम करना था मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी को, और कुछ नहीं। जो नफ़रत की पराकाष्ठा है वो आप सोच भी नहीं सकते। आज योग का दिवस है। योग भारतीय संस्कृति का एक चिन्ह बन चुका है, एक प्रतिबिंब है पूरा। मगर उसको बदनाम करने से भी पीछे कांग्रेस के लोग या हिंदू विरोधी दोनों पीछे नहीं हटे। उन लोगों ने ऐसा अजीब सा बयान दिया, वैसे मैं विवादित नहीं कहूँगा, ये मूर्खतापूर्ण बयान था उन लोगों का, कि अगर हम ओम की जगह अल्लाह बोल देंगे तो कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। अगर इनके हिसाब से चला जाए तो ये बोलेंगे कल को कि खाना तो बनाइए, किंतु उसके अंदर मिर्च और मसाला मत डालिए, उसके अंदर आप लोग चीनी डाल दीजिए, खाने का स्वाद बिल्कुल नहीं बदलेगा। ये ऐसे महाबुद्धिजीवी लोग हैं और इनका कोई इलाज नहीं हो सकता है। हिंदुओं से इतनी नफ़रत लाते कहाँ से हैं ये लोग, मुझे समझ में नहीं आती। और इतना दिमाग किस जगह रख कर आते हैं ये भी आज तक नहीं समझ में आई।
ओम के उच्चारण के फ़ायदे इतने हैं कि आप सोच नहीं सकते। आप इस चीज़ को प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। मगर जो अंध हिंदू विरोधी हैं उनको तो सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना पसंद है। आपने मेरी वीडियो इतने अंत तक देखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द ऑल नोटिफिकेशन बेल, ताकि मेरी ये लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। आज के लिए जय श्री राम।